हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड डैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 9 होते हैं, याद रखना आप। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? इट स्टैंड फॉर द नेम ऑफ पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो नेम बताते हैं किसी पर्सन्स का। जैसे इसमें होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आपने पढ़े ही होंगे ये सब। तो इसके 3 काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है? द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर द पर्सन स्पीकिंग द सेंटेंस आर कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं विच स्टैंड फॉर द पर्सन स्पीकिंग द सेंटेंस, कि जो सेंटेंस में बोलने वाला जो स्पीकर होता है, कि सेंटेंस में कौन बोल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे ये क्या है? आई प्ले, तो इसमें आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जैसे मैं बोलूँ आई राइट, आई स्पीक, तो मैंने अपने खुद के लिए बोला ना, मैं बोल भी रही हूँ, बता भी रही हूँ अपने बारे में। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, जैसे वी प्ले, वी स्टडी। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन टू आर कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन। कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं। द पर्सन स्पोकन, कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, यू, योर, योर्स, ये क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउंस विच स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन ऑफ आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कि वो पर्सन हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे ही जो डॉक्टर की, वह एक डॉक्टर है, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। शी क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, शी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। और इसी में होता है एक इट। इट हम किसी थिंग्स के लिए यूज करते हैं। और तीनों ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और तीनों का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। दे इज आल्सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ही, शी और इट। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होती हैं? इट शो पजेसन, बिलोंगिंग और ओनरशिप। कि या क्या शो करते हैं पजेसिव प्रोनाउन? वो हमारी बिलोंगिंगनेस, किसी चीज़ के साथ हमारा क्या रिलेशन है, क्या ओनरशिप है, उसके बारे में बताते हैं। इसमें आते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? पजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस बैग इज योर्स, तो योर्स क्या है इसमें? पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है वेयर इज योर हाउस। यहाँ पे योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। देखो, पजेसिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड विद पजेसिव एडजेक्टिव और डेटरमाइनर्स। कि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो पजेसिव एडजेक्टिव और डेटरमाइनर्स की जगह पे यूज नहीं करने चाहिए। ओके, योर्स तो क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस। और योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। दोनों में याद डिफरेंस को आप याद रखना। नेक्स्ट है
थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशन को बताते हैं, किस चीज़ से क्या रिलेट कर रहा है। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज दैट रेफर टू सम नाउन और प्रोनाउन प्रीवियसली mentioned. They also join two sentences together. कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रेफर करते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है। और ये क्या करते हैं, दे आल्सो ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करते हैं। A pronoun which join two sentences and refers to the noun going before it. It is called relative pronoun. जैसे इसका एग्जाम्पल है द बॉय हु इज प्लेइंग इन इज माई ब्रदर। द बॉय हु, बॉय का रिलेशन बताया ना, देखो हु तो यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और द बॉय वह लड़का, हु जो, इज प्लेइंग खेल रहा है, इज़ माई ब्रदर वो क्या है, मेरा भाई है। तो द बॉय का रिलेशन बताया है, तो रिलेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आपको पता ही है प्रश्नवाचक वाक्य है किसी क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए। द प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कि वो वाले प्रोनाउन जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे हु वोन द मैच, कि मैच किसने जीता, तो हु क्या है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि मैच कौन जीता, कौन का आंसर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन, ये तब यूज किए जाते हैं जब एक्शन डन हो जाता है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा। टर्न बैक, दोबारा से टर्न बैक लिया जाता है। रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे वी आवर सेल्फ, देखो वी क्या है, सब्जेक्ट है ना, और आवर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि वी आवर सेल्फ आर टू ब्लेम फॉर दिस ट्रबल्स, तो आवर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है एम्फेथिक प्रोनाउन। दीज आर प्रोनाउंस, ये वे वाले प्रोनाउंस होते हैं विच आर यूज टू ऐड एम्फेसिस, जो किसी सेंटेंस में किसी वर्ड पर, प्रोनाउन पर एम्फेसिस करते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। जैसे द ओल्ड मैन कुक ऑल हिज मील्स हिमसेल्फ, कि जो ओल्ड मैन है वो क्या करता है, खुद ही खाना पकाता, खुद ही मील पकाता है। हिमसेल्फ खुद ही क्या हो गया, इसने एम्फेसाइजिंग डाला यहाँ पे। नेक्स्ट है आई माई सेल्फ रोट दिस स्टोरी। देखो हम ऐसे भी बोल सकते थे सेंटेंस, आई रोट दिस स्टोरी, मैंने इस स्टोरी को लिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मैंने प्रेशर नहीं डाला, नॉर्मल सेंटेंस में बोल दिया। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ आई माई सेल्फ, मैंने खुद, रोट दिस स्टोरी, मैंने खुद इस स्टोरी को लिखा, तो यहाँ पे क्या, माई सेल्फ क्या है, एम्फेथिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कि वो वाले प्रोनाउन जो पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्सन या थिंग को, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो सॉरी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे दिस और डैट तो क्या है, सिंगुलर, और दीज और दोज क्या है, प्लूरल। दिस इज माई बुक, दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थिंग्स के लिए यूज हुआ ना, कि माई बुक, दिस इज माई बुक। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग आर कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में नहीं बताते, बट दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे। ये क्या करते हैं,
किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में जनरल वे में बताते हैं, जैसे वन, नोबडी, एनीबडी, एनी वन, एनीबडी, समवन, नोबडी। ये क्या है? सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे नोबडी एंटर्ड द रूम इन द मॉर्निंग, तो नोबडी क्या है यहाँ पे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना कोई चीज़, तो इसमें क्या होता है? द प्रोनाउन विच रेफर टू एन इंडिविजुअल आउट ऑफ अ ग्रुप क्लास आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होता है कि जिसमें इंडिविजुअल कि ग्रुप में भी किसी इंडिविजुअल के बारे में बताया जाता है, ग्रुप या क्लास में भी इंडिविजुअल को रेफ़र किया जाता है, कि ग्रुप में सभी को इंडिविजुअल वे पे रेफ़र किया जाता है। देखो, इट शो डैट द पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट ग्रुप, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि ये ग्रुप में सभी को इंडिविजुअल रेफ़र करते हैं, इसलिए हमेशा इनके साथ क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब्स। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ईच, आइदर, नाइदर। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ प्राइज, तो यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ ईच के लिए वोज यूज हुआ है, वोज क्या सिंगुलर है ना, और यहाँ स्टूडेंट्स की बात नहीं हुई, यहाँ पे प्रत्येक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? वोज सिंगुलर वर्ब, और ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और प्रोनाउंस के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।